हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि डेफिनिट आर्टिकल में यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, कहाँ दी का इस्तेमाल होता है और कहाँ द का इस्तेमाल नहीं होता है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि आर्टिकल में डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल एन का इस्तेमाल हम पहले पढ़ा चुके हैं। कहाँ ओमिशन ऑफ एन है वो भी पढ़ा चुके हैं। चलिए आज के क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि डेफिनिट आर्टिकल का रूल, डिफरेंस रूल है। डिफरेंस रूल में कहाँ कहाँ द का इस्तेमाल होता है। चलिए रूल नंबर 1 में रखा रहा है कि द का प्रयोग डेफिनिट थिंग्स के लिए होता है, कि जैसे कि इट इज़ द पेन। जैसे पेन तो ढेर सारा है, लेकिन सभी पेनों में किसी खास यूनिक पेन के नाम अगर बात करेंगे तो वहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। जैसे ढेर सारा पेन है, किसी पेन ने कोई मुझे गिफ्ट किया तो वो गिफ्ट किया हुआ पेन उन सभी पेनों में खास होता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि द का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे किए हैं कि इट इज़ द पेन, ही इज़ द बॉय, मतलब वह लड़का है, ही इज़ द बॉय, वह लड़का है, हु मेट मी इन पटना, मतलब किसी खास लड़के की बातें किया जा रहा है कि वो लड़का वही है जो मुझे पटना में मिला था। फिर नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कह रहा है कि द से द होल क्लास यानी पूरे जाति को दर्शाते हैं। जैसे द लायन इज स्ट्रॉन्ग, द लायन इज स्ट्रॉन्ग, द ऑक्स इज यूजफुल, ये सभी पूरे जाति का बोध ये कराता है। यहाँ पे हम जैसे द लायन इज स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे हम जो है सो ए लायन इज स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, ए लायन इज स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। और यहाँ पे जैसे द ऑक्स इज यूजफुल है तो अन ऑक्स इज यूजफुल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल में भी ये रूल लिखा चुके हैं। तो द से द होल क्लास यानी पूरी जाति को दर्शाते हैं। रूल नंबर 3, जैसे जब किसी कॉन्टेक्स्ट में यानी किसी संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में कोई नाउन पहली बार आता है तब वहाँ पे क्या करते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फिर पुनः अगर उसी नाउन के बारे में अगर बातें किया जाता हो तो वहाँ पे हम डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था। द बॉय वाज वेरी वाइज, वो लड़का क्या था, बहुत बुद्धिमान था। मतलब देयर वाज ए बॉय, यहाँ पहली बार ये नाउन आया है तो इस नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। फिर क्या किए कि उसी नाउन के बारे में रिपीट किए तो वहाँ पे हम क्या किए, द का इस्तेमाल किए, डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किए, क्योंकि बार बार उसी के बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो देयर वाज अ बॉय, द बॉय वाज वेरी वाइज, वन डे द बॉय वाज गोइंग टू मॉस्को, मतलब उसी लड़का के बारे में बातें किया जा रहा है। आई लाइक द बॉय, मतलब उसी लड़का के बारे में बार बार बातें किया जाता हो तो वहाँ पे हम डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कह रहा है कि किसी पोस्ट को डिनोट करने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। कोई सभी पोस्ट, जैसे द चेयरमैन हो गया, द पोस्टमैन हो गया, द चीफ मिनिस्टर हो गया, द प्राइम मिनिस्टर हो गया, द प्रेसिडेंट हो गया, है ना, द हेडमैन हो गया। तो इन सभी के पहले क्या करेंगे हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द प्रिंसिपल, द चीफ मिनिस्टर, द डायरेक्टर, द पीएम, द सीएम, है ना, कुछ भी हो सकता है जो किसी पोस्ट को डिनोट करता हो। तो किसी भी पोस्ट को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में रखा रहा है कि डिग्री जो होता है ना, डिग्री मतलब द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड डिग्री, मतलब एडजेक्टिव की क्वालिटी को जो बतलाता है वो डिग्री कहलाता है। तो डिग्री 3 होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री में तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ का रूल नंबर मेरा कह रहा है 5 कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। और जनरली सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल होगा ही होगा, ठीक है ना। जहाँ हम डिग्री हम पढ़ाएंगे ना तो उस डिग्री चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे 1 बाय 1 करके बतलाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे देखिए कि ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है, तो यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, द का इस्तेमाल होगा। फिर यहाँ देखते हैं कि यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द बेस्ट पर्सन, गुड का है ना सुपर फॉर्म क्या होता है, बेस्ट होता है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल हुआ। चल नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल होता है, तो जनरली कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन सुपर कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का इस्तेमाल होता है। कब, किस
कंडीशन में, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है कि जब सिलेक्शन की बात हो या कंट्रास्ट की बात हो, जब सिलेक्शन हो या कंट्रैक्ट हो, जब सिलेक्शन एंड कंट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन एंड टू थिंग्स, तब वहाँ पे क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि ही इज द टॉलर इन दिस टू बॉयज, मतलब दो लड़के हैं, दो लड़का में से क्या होता है कि कोई एक लड़का क्या है, एक दूसरे लड़का से क्या है, थोड़ा मतलब टॉल है, लंबा है ना। तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे जब कंट्रास्ट या कॉन्टेक्स्ट की बात हो तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 7। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का इस्तेमाल होता है। जो भी म्यूजिकल जिससे म्यूजिक निकलता हो तो उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द गिटार हो गया, द तबला हो गया, द ड्रम्स हो गया, द फ्लूट हो गया, है ना। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उन सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में इसे रूल नंबर 7 तक यहाँ पढ़ा दिए, फिर रूल नंबर 8 से जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। इस सभी को आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट।